हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ शिप के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट शिप का, जिसको हम लोग बोलते हैं डेक डिपार्टमेंट। तो अगर आपको जीरो रेंट, जीरो फूड बिल, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल और 3 लाख से 12 लाख रुपए तक की सैलरी चाहिए तो आप बने रहना इस वीडियो पे। डिफरेंट डिपार्टमेंट, सैलरीज, रैंक्स के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट के बारे में। इसको शिप का नेविगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो शिप को चलाने वाली डिपार्टमेंट जो होती है वो होती है डेक डिपार्टमेंट। आई होप आई एम क्लियर। और रिस्पॉन्सिबल फॉर नेविगेटिंग द शिप टू इट्स डेस्टिनेशन एंड हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। तो शिप को नेविगेशन करना और डेस्टिनेशन तक ले जाना, ये डेक डिपार्टमेंट का काम होता है। यानी नेविगेशन हो गया, कार्गो ऑपरेशन हो गया, शिप सेफ्टी हो गया और ब्रिज वॉच कीपिंग हो गया। ये सब काम होता है डेक डिपार्टमेंट का। तो ये सब आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, आप डेक डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें वहां पे रोल रहता है डेक डिपार्टमेंट में लोगों का। अब देखो डेक डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले होता है कैप्टन। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है शिप की, जैसा कि आपको पता होगा। और पूरे शिप का क्रू और कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है। सैलरी होता है $10,000 से $14,000। फिर आता है चीफ ऑफिसर। कैप्टन के बाद सेकंड इन कमांड कार्गो ऑपरेशन और डेक डिपार्टमेंट क्रू को मैनेज करता है। इनकी सैलरी होती है $6,000 से $10,000। फिर आते हैं सेकंड ऑफिसर, वॉयज प्लानिंग और नेविगेशन चार्ट हैंडल करते हैं। जीपीएस, ECDIS और पैसेज प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है। इनकी सैलरी रहती है $3,500 से $5,000 तक। आई होप आई एम क्लियर। और देखो सैलरी रेंजेस कंप्लीटली वेरी करता है वेसल टाइप, ट्रेड रूट, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ऊपर या नीचे ये हो सकता है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होना। फिर आते हैं थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर सेफ्टी इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस मेंटेन करता है और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है। सैलरी होता है $2,500 से $4,000। फिर आता है डेक कैडेट, जो कि आगे जाके आप लोग बनने वाले हो। इनका क्या होता है, ये ट्रेनी होते हैं, ठीक है। ये लोग ट्रेनिंग फेज में होते हैं और सीनियर ऑफिसर से प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। $450 से $700 स्टाइपेंड आपको मिलता है। इसको बोलते हैं स्टाइपेंड, क्योंकि लिमिटेड पीरियड तक आपको मिलता है जब आप कर रहे होते हो कैडेटशिप उन दौरान, ठीक है। इसमें भी मैंने नोट में डाल दिया है कि कंपनी वेसल टाइप, ट्रेडिंग रूट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वेरी करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। सैलरी सबकी अलग अलग रहती है, सारी कंपनीज की अपनी अपनी रहती है, वेसल वगैरह पे डिपेंड करती है। फिर आता है इंजन डिपार्टमेंट। शिप की सारी मशीनरी और इंजन हैंडल करता है। इंजन ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर ट्रबल शूट्स हो गया और पावर जनरेशन हो गया। ये सारा काम होता है इंजन डिपार्टमेंट का। इंजन डिपार्टमेंट इंश्योर दैट शिप इंजन मशीनरी एंड ऑल टेक्निकल सिस्टम रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली 24/7। तो अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या आप किसी ऐसे कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो जो लाइक बीटेक के लिए अगर आप जा रहे हो, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज बेसिक चीजें आपको अभी से आनी चाहिए। ये सब नहीं आएगा, आप ये सब नहीं बता पाओगे, आप तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब आते हैं इंजन डिपार्टमेंट के रैंक्स और सैलरीज के बारे में। सबसे ऊपर होता है यहाँ पे चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर। सैलरी होता है $8,000 से $12,000। इंजन डिपार्टमेंट का हाईएस्ट रैंक ये होता है। सभी मशीनरी और इंजीनियर्स को ये सुपरवाइज करते हैं। सैलरी आप देख सकते हो। सेकंड ऑफिसर का काम होता है डेली इंजन ऑपरेशन को हेड करना, मेंटेनेंस प्लानिंग और मशीनरी को मैनेजमेंट करना, और इनका सैलरी होता है $6,000 से $8,000 एज मेंशन्ड। फिर आते हैं हमारे थर्ड इंजीनियर, बॉयलर, फ्यूल सिस्टम और ऑक्सिलरी मशीन ये हैंडल करते हैं। सैलरी होता है $3,500 से $5,500 पर मंथ। फिर आते हैं फोर्थ इंजीनियर, पंप, कंप्रेसर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और $2,500 से $4,500 तक आपका रहता है सैलरी रेंज। और इंजन कैडेट, जैसे वहां पे डेक कैडेट होते थे, इंजीनियर में होते हैं, यहाँ पे इंजीनियर साइड में होते हैं यहाँ पे इंजन कैडेट। इनकी सैलरी भी $500 से $800 होती है। जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे, आगे जाके इंजन कैडेट सबसे पहले बनते हैं ट्रेनिंग फेज में, जिनको हम लोग बोलते हैं। और इनका काम रहता है इंजन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिकल मेंटेनेंस और इंजन रूम ऑपरेशन सीखते हैं। यहाँ भी अगेन कंपनी, वेसल टाइप, ट्रेडिंग रूट, नेशनैलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी अलग अलग रहती है। तो जो ये मैंने सैलरी बताई है ये वेरी कर सकती है, इसलिए इसको लेकर टेंशन मत लेना कि यहाँ पे ये सैलरी बताई थी, वहां पे तो ये सैलरी बताई थी। तो सैलरी रेंज वेरी करेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अब देखते हैं हु इज ऑन द टॉप। अब हम लोग हायरकी देख लेते हैं। हायरकी ऐसे तो आप समझ गए होंगे, बट सबसे ऊपर यहाँ पे कैप्टन रहता है। डेक डिपार्टमेंट में इंजन में चीफ इंजीनियर, फिर यहाँ चीफ ऑफिसर, वहां सेकंड इंजीनियर,
फिर यहाँ सेकंड ऑफिसर, वहाँ थर्ड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, यहाँ पे थर्ड ऑफिसर, वहाँ पे फोर्थ इंजीनियर, फिर यहाँ डेक कैडेट, वहाँ पे इंजन कैडेट। आई होप आई एम क्लियर। तो ये दोनों मिलके प्रॉपर शिप को सेफली चलाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। चलो अब आते हैं बियॉन्ड द रैंक रोल्स दैट कीप द शिप रनिंग। इट मींस बस डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट मिलके पूरे शिप को नहीं चलाते हैं, और भी लोग होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, जिनका ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं बिकॉज सब लोग डेक और इंजन में ही कंफ्यूज रहते हैं। बट ये सारे लोग भी हैं जो शिप को चलाते हैं। नेविगेटिंग ऑफिसर पैसेज प्लानिंग और रूट मॉनिटरिंग करना, सेफ नेविगेशन एंड पोजीशन फिक्सिंग करना। फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स हो गए, वो मैनेज करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम इक्विपमेंट, इंश्योर करते हैं सप्लाई एंड ऑटोमेशन सिस्टम की। फिर आते हैं बोट्सवैन, जिसको बोसुन बोलते हैं, हैंडल्स डेक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सुपरवाइज द रेटिंग्स एंड mooring ऑपरेशन। ठीक है। फिर आते हैं चीफ कुक, जो खाना वगैरह बनाते हैं। अब शिप पे रह रहे हो तो खाना वगैरह तो आपको खाना ही है। मैनेज गैली ऑपरेशन एंड फूड क्वालिटी, इंश्योर न्यूट्रिशन मील्स फॉर द इंटायर क्रू। तो ये जितने भी लोग हैं ये खाने पीने के वगैरह में देखते हैं। फिर होते हैं सेफ्टी ऑफिसर, मान लो शिप पे कोई दुर्घटना हो गई तो उसके लिए भी ऑफिसर चाहिए ना, उनके लिए होते हैं सेफ्टी ऑफिसर। वो इंप्लीमेंट करते हैं सेफ्टी प्रोसीजर ड्रिल्स, इंश्योर करते हैं कंपाइलेंस वगैरह, सेफ्टी रेगुलेशन देखते हैं कि शिप पे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर रहते हैं रेटिंग में ABOS ET एक्सेट्रा, सपोर्ट करते हैं सारे डिपार्टमेंट को ये, और हैंडल करते हैं क्लीनिंग, लुकआउट एंड कार्गो ऑपरेशन। सो फ्रॉम ब्रिज टू इंजन रूम, गैली टू डेक, एवरी रोल मेक अ डिफरेंस। इट मींस सारे रोल्स का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं होंगे तो सेफ्टी नहीं रहेगी, फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा तो सेलर्स बीमार हो जाएंगे। तो सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं है, सारे लोग मिलके शिप को आगे चलाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब आपको दोनों डिपार्टमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको सैलरी का ब्रेकडाउन वगैरह और भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। और थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए। अब आप वीडियो में एंड तक आ गए हो, और अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको नहीं पता है कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई होगी, उसको फिल करो, हमारी टीम आपसे रीच आउट कर लेगी, या एक नंबर दिया होगा उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, और वहां पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। भले ही आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में कंफ्यूजन है, या क्लासेस कैसे करना है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, नोट्स मटेरियल बुक्स कहां से लेना है, सब कुछ A से Z इंफॉर्मेशन आपको मरीन एज के पेज में मिलेगा। लास्ट 3 साल से हम लोग इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हमारी हर ईयर रहती है। कोई भी डाउट है फील फ्री करो रीच आउट करने के लिए, हम लोग आपका हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पे।